एपिसोड 7, वरुण का जाल और सबूत की तलाश, द वेरन्स ट्रैप एंड द सर्च फॉर एविडेंस। डोंट डिलीट से तर्क और कला का गठबंधन। कथावाचक। प्यार उन्हें मजबूत कर चुका था, लेकिन उन्हें अंधा नहीं होना था। यह अब भावनाओं का खेल नहीं था, यह द साजिश का खेल था। और इस लड़ाई में तर्क और कला को एक ही टीम में काम करना था। कबीर अपने इंजीनियरिंग के दिमाग से वरुण की पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल शॉन को खंगालता है, यह जानने के लिए कि उसका ब्लैकमेल शोष करने का असली मकसद क्या है। आराध्या अपनी अभिनय कला का इस्तेमाल करके वरुण को एक यह जाल में फंसाने चलन की योजना बनाती है। कबीर ने पाया कि वरुण अपने अहंकार अडेजन के अलावा किसी और चीज से प्रेरित नहीं था। वह कॉलेज में सबसे लोकप्रिय लड़का बनना चाहता था और वह आराध्या जिन को अपने डिजिटिया प्रॉपर्टी एक्ट्रेस के तौर पर देखता था। चिके तक जाल बिछाना, सेटिंग द ट्रैप। आराध्या ने वरुण को मैसेज किया और कहा कि वह इडियट्री हुई जिक्लैका है और एक बीरी किरी को छोड़ देगी, लेकिन उसे और हॉफोटोन वापस चाहिए। वरुण खुश हो गया और उसे रात 10 बजे परित्यक्त फाइन आर्ट्स ब्लॉक में मिलने के लिए बुलाया, वही जगह जहां आराध्या और कबीर का पहला भावुक पल हुआ था। कथावाचक। वरुण को लगा कि उसने जीत लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अब दो प्रेमियों सेटिंग के जाल में फंस रहा था। कबीर ने पहले ही उस पुराने ब्लॉक में सुरक्षित हिडन कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए थे, जो उसने अपने लैब से चुराए थे। उसका तर्क कहता था कि उन्हें सबूत चाहिए, न कि केवल बदला। पर्दाफाश, द एक्सपोजर, रात 10 बजे। आराध्या अकेले लेकिन आत्मविश्वास के साथ ब्लॉक में जाती है। वरुण आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। वरुण, आखिरकार तर्क ने काम कर दिखाया, है ना? मैं जानता था कि तुम मेरे पास वापस आओगी। आराध्या टूटी हुई आवाज में अभिनय करते हुए। मुझे माफ कर दो वरुण, मैं डर गई थी। कबीर, वह मेरे लिए बहुत जटिल न्यूज़ है, मुझे फोटो दे दो। वरुण अपनी जीत के नशे में फोटो दिखाता है और कहता है कि वह आराध्या को हमेशा कंट्रोल देनिया कर सकता है। वरुण, तुम हमेशा तद मेरी अखाज रहोगी आराध्या, और अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कबीर को पता चले कि उसके तर्कसूर से ज्यादा शक्तिशाली क्या है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अतकबीर ईद अंदर आया। कबीर शांत लेकिन खतरनाक। मुझे पता है वरुण, अहंकार, और मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी एक बहुत बड़ी गलती दरेन कर दी है। वरुण घबरा गया। ये क्या बकवास है? तुम दोनों, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? कबीर, नहीं, तुम खुद को बेवकूफ बना रहे थे। मेरा तर्क कहता है कि हर अपराधम एक सबूत छोड़ता है, और तुम्हारी बूलनामा, कन्फेशन, अभी अभी रिकॉर्ड हो गई है, हर शब्द। कबीर ने कमरे की लाइट जलाई, जिससे हिडन कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस की हल्की रोशनी चमकी। आराध्या आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए। और मेरी भावना कहती है वरुण कि तुम हमेशा 1 सेकेंड लीडम नहीं रहोगे। तुमने हमें अलग नहीं किया, तुमने हमें एक साथ आन बांध दिया। वरुण को समझ आ गया कि वह हार चुका है। वो गुस्से से चिल्लाया और भाग गया। रात की जीत और नया बंधन। कथावाचक, उस रात तर्क और भावना की जीत हुई। उन्होंने न केवल अपने रिश्ते को बचाया, बल्कि एक दूसरे पर उनका विश्वास और भी गहरा मीनर हो गया। वे वापस हॉस्टल गए, अब डर से नहीं बल्कि विजय सालिस के एहसास से। कबीर के कमरे में उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। इस जीत ने उन्हें एहसास कराया कि उनका रिश्ता कितना खासा है। कबीर, तुम एक अद्भुत जासूस हो। आराध्या, आराध्या, और तुम अद्भुत रूप से खूबसूरतन हो जब तुम इतना गुस्सा होते हो। कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जो कथावाचक, उनकी इंटीमेसी अब केवल आकर्षण नहीं थी, ये एक विजय का बंधन, एक ज्ञान देगा था। हर स्पर्श, हर चुंबन उन्हें याद दिलाता था कि वे कितने मुश्किलों से एक दूसरे के पास आए हैं। अब उनका रिश्ता हॉस्टल की दीवारों के पीछे एक मजबूत, अटूट सच्चाई रोनी बन चुका था। कथावाचक का अंतिम वाक्य। वरुण अब उनके जीवन से बाहर था, लेकिन कॉलेज का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनके सामने अगली चुनौती थी, अपने गुप्त रिश्ते को सार्वजनिक करना। क्या उनका प्यार, जो अंधेरे में पनपा था, रोशनी में टिक पाएगा?